बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, वो मिस्र की औरतें जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर छुरियाँ अपनी उंगलियों पर चला लीं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नज़र देख लें तो छुरियाँ अपने दिलों पर चलाएंगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक रात चाँद अपने जोबन पर था, मैं चाँद की चांदनी से मसहूर होकर रह गया। बेसाख्ता मेरे कदम मस्जिद नबी की तरफ बढ़े। मस्जिद के सान में कौनैन का ताजदार सुर्ख चादर ओढ़े लेटा था। मेरी नज़र पाक पैगंबर के चेहरे अनवार पर पड़ी। फिर एक नज़र मैंने चांद को देखा, फिर एक नज़र मदीने के माह तमाम को देखा। बेसाख्ता मेरे होंठों से निकला, आका चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो तेरे चेहरे पर अनवार से मिला है। हसन बिन साबित ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हुस्न जमाल वाला मेरी आंख ने कभी किसी को देखा ही नहीं, और आपसे ज़्यादा कमाल वाला किसी औरत ने जना ही नहीं। आप हर ऐब व नुकसान से पाक पैदा किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने यार गार के साथ उम्मे माबद के दरवाजे पर पहुंचे, कहा, अम्मा मेरे यार को भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? उम्मे माबद कहती हैं, इतना हसीन चेहरा, ऐसा बबरकत चेहरा कि जिसने सारे घर के दरो दीवार रोशन कर दिए। कहा, बेटा घर में कुछ नहीं है, बकरियां चरने के लिए गई हैं। आपकी नज़र साहन में बंधी एक लागर बकरी पर पड़ी। फरमाया, अम्मा अगर इजाज़त दो तो इस बकरी का दूध निकाल लें। उम्मे माबद कहती हैं, इसने तो एक अरसा हुआ दूध देना छोड़ दिया है। कहा, अम्मा तू इजाज़त तो दे, इसे क्या पता आज इसके घर कौन आया है। उम्मे माबद बयान करती हैं, इतने खूबसूरत चेहरे के इसार पर इनकार की जुर्रत ना आई। कहा, ठीक है बेटा, देख लो, शायद 2-4 धारें दूध की निकल आएं। पाक पैगंबर के मुबारक हाथों ने बकरी के थनों को छुआ। हाँ, वही हाथ जो उठते तो रहमत बरसने लगती, जो उंगली उठती तो चांद कटने लगता। यूं महसूस हुआ कि बकरी को इन्हीं हाथों के छूने का इंतजार था। फरमाया, अम्मा बर्तन लाओ। उम्मे माबद छोटा सा बर्तन उठा लाई, वो भर गया। कहा, अम्मा और बर्तन लाओ, हत्ता के घर के सभी बर्तन दूध से भर गए। वो बकरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के लमस को महसूस करने के बाद 18 साल तक जिंदा रही, लेकिन कभी उसका दूध खुश्क नहीं हुआ। सहाबा कराम मस्जिद नबी में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया। कोई कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया। कोई कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया। कोई कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया। इतने में मेरे रसूल पाक तशरीफ़ लाए। फरमाया, साहबा मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी है, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपने कहा, पर मेरे साहबा सुन लो, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। पाक पैगंबर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। पर सुन लो, मैं फ़ख्र नहीं करता। मिराज का मौका है, अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया को जमा फरमाया। अब वक्त आया नमाज अदा करने का, देखते हैं आज कौन इमामत करवाता है। सारे इंसानों के बाप आदम इमामत करवाते हैं। 9.5 साल दिन रात रब की तौहीद का होका देने वाले नूह अलैहिस्सलाम इमामत करवाते हैं, या फिर रब की तौहीद के लिए फिरौन जैसे जाबिर से टकराने वाले मूसा अलैहिस्सलाम इमामत करवाते हैं। सारे अंबिया जमा हैं। जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और आगे मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। कहा, ए रब के हबीब, जहां आप मौजूद हों वहां कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान।